दोस्तों, बीएड के क्रेज में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें इस समय की वर्तमान स्थिति क्या है, ये देख करके आपको खुद आश्चर्य होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है और इसमें लगातार बैठक का दौर जारी है कि इतने कम आवेदन क्यों आ रहे हैं। देखिए एक बार आर्टिकल में क्या लिखा गया, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पंजीकरण परीक्षाओं की तिथियां फिर तय होंगी। यहाँ पर जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं, उनका क्या कहना है, देखिए पहले से कम हुआ है बीएड का रुझान। युवाओं में बीएड को लेकर के रुचि कम हो गई है। इस वजह से बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर से करीब 1,80,000 यानी 1,80,000 युवाओं ने ही पंजीकरण कराया है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की संख्या है। अभी इसमें से कुछ बच्चे परीक्षा छोड़ेंगे, कुछ बच्चे परीक्षा देने के बाद भी एडमिशन नहीं लेंगे, तो बहुत कम हुआ है। इससे ज़्यादा मतलब कि जितनी बीएड में प्रवेश के लिए एडमिशन के लिए सीटें हैं, उससे कहीं कम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है। जानकार बताते हैं कि सत्र 23-24 की परीक्षा में करीब 4,75,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आहर्ता में बीएड खत्म करने का फैसला आ गया। इसका परिणाम यह रहा कि काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थी भी नहीं आए और तमाम कॉलेजों की सीटें खाली रह गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विनय कुमार ने माना कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की आहर्ता से बीएड खत्म होने की वजह से युवाओं की रुचि बीएड में कम हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो आवेदन लिए जा रहे थे 10 फरवरी से, वो 31 मार्च 2024 निर्धारित की गई थी अंतिम अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और लेट फी पेमेंट के साथ आप 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा पा रहे थे। अब यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जिलों में 20 से 24 अप्रैल तक कराने का पहले निर्णय लिया गया था। अब लोकसभा चुनाव की वजह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 20 से 24 अप्रैल के बीच में जो संयुक्त परीक्षा होना प्रस्तावित था, वो अब संभव नहीं है। ऐसे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पंजीकरण की तिथि बढ़ाने और परीक्षाओं की तिथियां स्थगित करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि 20 से 24 तक प्रदेश के 15 जिलों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा होना प्रस्तावित है, जो कि अब संभव नहीं दिख रहा है। और अगर परीक्षा डेट आगे बढ़ती है तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसे भी निश्चित तौर पर नो डाउट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी सीट है, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीट है बीएड के लिए, और उतने रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुए हैं। तो उस कंडीशन को देखते हुए निश्चित तौर पर एक बार फिर से डेट बढ़ाया जा सकता है और कुछ और रजिस्ट्रेशन का इंतजार किया जा सकता है। एटलीस्ट उतनी तो आवेदन आ जाए जितनी सीटें हैं, तो ये निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी चाहेगी और इसके लिए डेट को बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि चुनाव को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इस वजह से इस पर भी फैसला हो सकता है कि क्यों ना प्रवेश परीक्षा को चुनाव के बाद कंडक्ट कराया जाए। दोस्तों, अगर आप बीएड और डीएलएड को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ही खुद तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। आप किस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं, अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं, टीजीटी या फिर पीजीटी में जाना चाहते हैं। लोगों को देखा देखी कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, उसने ये इस कोर्स में एडमिशन लिया तो मैं भी इस कोर्स में एडमिशन ले लूँ, ये बहुत गलत डिसीजन होता है। आपकी क्षमता से सबसे ज़्यादा जो अवेयर है वो आप ही हैं, दूसरा कोई आपके बारे में नहीं बता सकता। तो आप खुद तय कर सकते हैं कि प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी तक जाना है या फिर टीजीटी पीजीटी में जाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए चीज़ों को आसान कर देता हूँ। देखिए, बीएड और डीएलएड दोनों 2 साल का कोर्स होता है। दोनों में फीस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग समान है। बीएड की जब बात करी जाती है तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है पहले वर्ष में 51,000 है और दूसरे वर्ष में 30,000 है। टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 80,000 के आसपास आएगा। 81,000 हो रहा है, तो लगभग 80,000 के आसपास आप मान सकते हैं। और डीएलएड की जो फीस है प्राइवेट कॉलेज में, वह पहले साल भी 40,000 है और दूसरे साल भी 40,000 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी लगभग 80,000 आ रहा है। यानी फीस में कोई डिफरेंस नहीं है, ड्यूरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है।
डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है जो यहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है वहाँ पर डिफरेंस आएगा। और यहाँ तक कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है डीएलएड या फिर बीएड में प्रवेश लेने के लिए, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अन्य राज्यों में आप देखेंगे जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए इंटरमीडिएट मिनिमम एलिजिबिलिटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो यहाँ पर डीएलएड हो या फिर बीएड हो, दोनों में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन ही है। अगर आप ग्रेजुएशन है तभी बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे उत्तर प्रदेश से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो अगर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको आंख बंद करके डीएलएड में प्रवेश लेना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी है तो डीएलएड कोर्स करने के बाद से अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करते हैं, बाकी राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डीएलएड ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे वहीं अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 वाली भर्ती में एलिजिबल होते हैं। अगर आपने इंटर के बाद डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है तो उस कंडीशन में अपर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक का शिक्षक बनने की पात्रता आप रखते हैं। लेकिन 6 से 8 वाली जो भर्ती होती है उसमें आपका कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है या फिर जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे बीकॉम मान लीजिए आपने किया है तो बीकॉम का कोई भी सब्जेक्ट अपर प्राइमरी में एज ए सब्जेक्ट बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको मौका ना मिले अपर प्राइमरी की टीचर भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। मान लीजिए इसी प्रकार से आपने कोई ऐसा कोर्स कर रखा है जो कि अपर प्राइमरी में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो उस कंडीशन में आपको अपर प्राइमरी का टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। यानी आप डीएलएड कोर्स करके प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी यानी 1 से 8 तक का शिक्षक तो बन सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब बात की जाती है प्राइमरी के लिए तो प्राइमरी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर इस प्रकार के सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन में होने से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन में कोई ऐसे सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं जो कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के संदर्भ में कोई भर्ती ही नहीं आती है, तो उनके लिए भी डीएलएड कोर्स बेहतरीन होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको प्राइमरी में जाने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप वहीं बीएड करते हैं तो बीएड की एप्लीकेबिलिटी की जब बात आती है तो 6 से लेकर के 12 तक के आप शिक्षक बन पाते हैं, 6 से 8 जिसे अपर प्राइमरी बोलते हैं। इसके बाद से टीजीटी जिसे कक्षा 9-10 के टीचर बोलते हैं यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं 11वीं 12वीं के टीचर। इसके लिए बीएड अनिवार्य है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पीजीटी में जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें जो बीएड होता है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो नॉर्मल कैंडिडेट से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसके साथ ही साथ पीजीटी के लिए आपका केवल ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 6 से लेकर के 12 तक के जो टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर काउंट किए जाते हैं और उनकी जो हायरिंग होती है वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे टीचर भर्ती में तो उस सब्जेक्ट का आपके ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। और कुछ सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो गया, इसके टीचर आप बनने जाते हैं तो 4-5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करने जाते हैं 9 से 10 के लिए, और अगर आप वहीं पीजीटी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो 11-12 के टीचर बनने के लिए आपका पीजी में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में पहले से कैंडिडेट अवेयर नहीं होते हैं और वो भीड़ चाल में कि वो बीएड कर रहा है तो मैं भी बीएड करूंगा, वो डीएलएड कर रहा है तो मैं भी डीएलएड करूंगा, इन सभी चीज़ों के जाने बगैर वो या तो बीएड में एडमिशन ले लेते हैं या तो डीएलएड में प्रवेश ले लेते हैं। अब मान लीजिए इन केस कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बीएड में प्रवेश ले लिया इन सभी चीज़ों के जाने बगैर, तो जाहिर सी बात है वो टीजीटी का पीजीटी का टीचर तो बन नहीं पाएगा। और अपर प्राइमरी की उत्तर प्रदेश में लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी। आज हम लोग 11 साल बीतने के बाद भी अपर प्राइमरी की कोई वैकेंसी देख ही नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो बीएड करने का कोई फायदा नहीं रह गया उनके पास, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में ना होने की वजह से ना तो वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, ना तो पीजी नहीं है तो पीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और अपर प्राइमरी की वैकेंसी आती नहीं है। तो इस कंडीशन में वो बीएड करना उनका व्यर्थ चला जाता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को पहले से कंसीडर करके और मेंटली प्रिपेयर होकर के अगर आप बीएड या फिर डीएलएड का चुनाव करेंगे तो भविष्य में जाकर के आपको कोई भी मेंटल टेंशन नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर आउट करते हुए ही अपने लिए एप्रोप्रिएट कोर्स का चयन करिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी यानी 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र रहते हैं। 6 से 8 वाली शिक्षक में
आपका पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वो होना चाहिए। लेकिन प्राइमरी की जब बात की जाती है तो इसमें सब्जेक्ट का होना ग्रेजुएशन में उसकी कोई भी शर्त नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए तो आप प्राइमरी के टीचर बन पाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट का ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं अगर आप बीएड करते हैं तो 6 से लेकर के 12 तक के टीचर बन जाएंगे, बनने के लिए योग्यता आप हासिल कर लेंगे। और 6 से लेकर के 12 तक के सभी स्तर के टीचर के लिए आपका पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ किस स्तर का आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो भी आप कंसिडर करके ही एडमिशन के लिए अपना निष्कर्ष निकालिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।